ये जो बायोमॉलिक्यूल्स है इसके अंदर कुछ एक टर्म्स है, जैसे 1,2, 1,4, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये सबकी प्रॉब्लम होती है, कई बार उन्हें आइडिया लगता कि क्या इनका रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग के साथ कोई रिलेशन है, क्या इनका फाइब्रस और नॉन फाइब्रस के साथ या सॉल्युबल कंपाउंड्स के साथ भी कोई रिलेशन है, और इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कोई भी बता नहीं सकता, क्योंकि इसे आइडेंटिफाई करने के 2-3 तरीके हैं, सारे के सारे लैब बेस्ड तरीके हैं, या तो NMR है या फिर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कि भाई उसके सिलेबस के अंदर जो सुक्रोज है ना, उसे छोड़कर बाकी सारे के सारे 1,4 लिंकेज है या फिर 1,6 लिंकेज है। एक सुक्रोज है जिसके अंदर 1,2 लिंकेज है। पहले अल्फा और बीटा के बारे में डिस्कस करते हैं। अल्फा किसे कहते हैं, बीटा किसे कहते हैं। यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं एनोमेरिक कार्बन। तो एनोमेरिक कार्बन और C5 के ऊपर जो CH2OH है, एनोमेरिक कार्बन और C5 के ऊपर जो CH2OH है, अगर दोनों ट्रांस है तो इसे कहते हैं अल्फा, और अगर दोनों सिस है तो इसे कहते हैं बीटा। तो इसका रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग से क्या लेना देना है। अगर 1,4 या 1,6 लिंकेज है तो वो रिड्यूसिंग शुगर है, अगर 1,2 है तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, 1,2 है तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कैसे? कहानी बस इतनी सी है कि अगर हमने इस रिंग स्ट्रक्चर को ओपन करा और एनोमेरिक कार्बन एल्डिहाइड है तो उसने रिड्यूसिंग शुगर का काम करा। एक एनोमेरिक कार्बन के साथ OH फ्री है। इस वाली केस में जो राइट साइड पे OH है एनोमेरिक कार्बन के साथ, वो फ्री है। लेफ्ट वाली साइड पे तो उसने ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना रखी है, लेकिन राइट साइड पे वो फ्री है। तो 1,4 और 1,6 में क्या डिफरेंस है? आंसर बहुत सिंपल है। अगर हमने लीनियर मॉलिक्यूल बनाई तो 1,4 लिंकेज यूज करते हैं, और अगर हमने ब्रांचिंग करी तो एमाइलोपेक्टिन का केस है जिसके अंदर हम 1,6 और 1,4 दोनों ही टाइप के लिंकेज यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, सेल्यूलोज के अंदर भी 1,4 लिंकेज है, बट इट्स ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्यों? इसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर तुम एमाइलोज का केस देखो, उस वाली केस के अंदर 1,4 लिंकेज है, और जो दूसरी साइड पे OH है एनोमेरिक OH, वो फ्री है। अगर वो फ्री है तो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ उसने कंबाइन करना है। अल्फा लिंकेज एक प्लेन के अंदर होते हैं, बीटा लिंकेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन होते हैं। मतलब अगर तुम इमेज देखोगे तो अल्फा की लिंकेज ऐसे होती है, बीटा की लिंकेज एक लाइन ऊपर जाती है, ट्विस्टेड सी बॉन्ड होती है। और जहाँ पे बीटा लिंकेज क्रिएट हो गई उसने फाइब्रस स्ट्रक्चर क्रिएट करा, और वो इनसॉल्युबल है। तो बॉडी के हर वो पार्ट जो फाइब्रस स्ट्रक्चर के हैं, जो इनसॉल्युबल है, उसके अंदर बीटा लिंकेज है, और जो अल्फा लिंकेज है वो जनरली सॉल्युबल है। बीटा लिंकेज वहाँ बन सकते हैं जहाँ दोनों अल्फा मोनोमर्स हैं ना, तो अल्फा लिंकेज जहाँ पे दोनों अल्फा हैं वहाँ बनने हैं, बीटा लिंकेज जहाँ पे दोनों बीटा हैं वहाँ बनने हैं। लेकिन अगर एक अल्फा और एक बीटा हो तब उस वाले केस में जो डोनर है, जो जिस पार्ट ने डोनेट करा, अगर वो अल्फा है तो लिंकेज अल्फा होगी, अगर डोनर बीटा मोनोमर है तो बीटा लिंकेज होगी।